बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। एक दफा वॉशिंगटन में एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। वो कहता था कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद नहीं। वो जिल्द का स्पेशलिस्ट था। कहने लगा इसकी हिकमत तो आप इंजीनियर हैं, समझ लेंगे। मैंने कहा अच्छा जी बताइए। कहने लगा अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल पंप की मानंद उसका इनपुट भी है और आउटपुट भी। सारे जिस्म में ताजा खून जा रहा होता है और दूसरा वापस आ रहा होता है। उसने कहा कि जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो निचले हिस्से होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है और जो हिस्से ऊपर होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन कम होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हुआ हो तो नीचे पानी ज्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। हालांकि वही पंप है लेकिन नीचे पूरा पानी दे रहा है, लेकिन ऊपर वाली मंजिल में कुछ पानी दे रहा है और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर तो बिल्कुल पानी नहीं जा रहा। इस मिसाल को अगर सामने रखते हुए सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और यह खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आज़ा में उतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाता है। मसलन जब इंसान नमाज के सजदे में होता है तो महसूस होता है जैसे गोया पूरे जिस्म में खून फिर गया है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियाने हैं उनमें भी खून पहुंच रहा है। तो वो कहने लगे कि आमतौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही ऐसी सूरत है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरे मुंह से बेइख्तियार सुभान अल्लाह निकला और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कितना प्यारा दीन दिया है जिसके एक एक अमल की तारीफ आज की साइंस और इल्म जदीद भी करता है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।